कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक होटल में छात्रा का शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया है। हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। शव उठाने से इनकार कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई है। आपको बता दें कि छात्रा प्रीति का शव कल होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था, जो बारा के केलवाड़ा की रहने वाली थी। तो वहीं होटल में स्कूली छात्रा के शव मिलने के मामले में होटल संचालक की भी लापरवाही सामने आई है। होटल में सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। होटल संचालक का यह कहना है कि छात्रा से मिलने इस दौरान होटल में कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के कमरा नंबर 112 को सीज कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं होटल में छात्रा का शव, और देखिए वहां से कुछ चीजें भी मिली हैं। परिजनों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसके बाद से होटल को फिलहाल सीज कर दिया गया है। चालू किया, जनाधार दिया उनका, और जनाधार से आधार नंबर लिखे और उनको रूम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने जैसे नाइट हो गई, दूसरे दिन की बारी आती है, दूसरे दिन हमने चेकआउट के समय उनका रूम लॉक किया। एक बार लॉक करने के बाद उनको जैसे हमको लगा भाई ठीक है सो रहे होंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वापस लॉक किया तो लॉक नहीं खुला। तो हमने चेयर लगाकर एग्जॉस्ट फैन से देखा तो लटके मिले। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। ये बच्ची अकेली आई थी? बिल्कुल सर। कोई और भी आया था? नहीं, अकेली आई थी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उदयपुर प्रवास पर आए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने उनके एक बयान पर जम करके कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है। उसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के शरीर के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े। बागड़े ने कहा जीवन में अच्छा बोलना चाहिए और सोच समझ करके अपने शब्द मुंह से निकालने चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने बयान दिया था कि औरंगजेब का मैनेजमेंट अच्छा था। ऐसे में लोगों ने उन पर कई सवाल उठाए थे। यूनिवर्सिटी में ये उन्हीं की हमारे बच्चे ने बोल दिया औरंगजेब का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और अच्छा था तो भी लोग उनके पीछे पड़े। कौन सा अच्छा था बताओ ना, कौन सा अच्छा था? अरे भाई उन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को उनके पहले आग थोड़े जीप काटी, शरीर के एक टुकड़े किए, वो उसका मैनेजमेंट है। और वहीं धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 10वें दिन भी जारी रहने से नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी है। जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने से पूरे कस्बे में गंदगी फैल गई है। मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। राहगीरों को सड़कों से गुजरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मियों ने बीते 10 दिनों से वेतन और पीएफ ईएसआई भुगतान की मांग को लेकर के काम बंद कर रखा है। वहीं नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करके सफाई व्यवस्था बहाल करने हड़ताली कर्मियों की मांगों के समाधान की मांग की है। आरोपियों का जुलूस निकाला है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुनफैद, अजरुद्दीन, शाहिद और अली मोहम्मद गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 अक्टूबर को 12 से ज्यादा युवकों ने हमला किया था। 10 अक्टूबर को करण की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अलवर से। करण मल्होत्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुनफैद, अजरुद्दीन, शाहिद और अली मोहम्मद गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 अक्टूबर को 12 से ज्यादा युवकों ने हमला किया था। ये घटना हुई थी, दोनों पक्षों में हुई थी। आपस में कोई पैसे के लेन देन के ऊपर आपस में इनमें कासू नहीं हो गए, उसमें आपस में मारपीट हुई थी दोनों साइडों से, और जिसमें एक आदमी ज्यादा गंभीर हो गया था, करण, जिसको वो साने हॉस्पिटल में उसका एक्सपायर हो गया था। उस पर मुकदमा 373/2025 दर्ज हुआ, धारा 3 से 2 में दर्ज किया था। और दर्ज होने के बाद इनको आज मतलब ये कि कल 2 आदमी तो कल गिरफ्तार किए थे, 2 आज किए थे, कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं।
जिसका एक का नाम ये है कि मुनफैद है, दूसरे का नाम है वो फजरू, और तीसरा एक सांडे के नाम से शाहिद उर्फ सांडा, और तीसरा है एक अली मोहम्मद, जिनको चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य की तलाश जारी है। और अलवर में बिजली सप्लाई करने को लेकर के किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और किसान परसा का बास जीएसएस के बाहर इकट्ठा हो गए। जमकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। मांग यह है कि बिजली सप्लाई रात की बजाय दिन में दी जाए। ग्रामीणों का यह कहना है कि रात में बिजली मिलने से उन्हें खेतों में पानी देने के लिए अंधेरे में जाना पड़ता है और ये क्षेत्र सरिस्का के नजदीक है, इसलिए वन्य जीवों का जो खतरा है हमेशा बना रहता है। विद्युत विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। आज जब प्रदर्शन हुआ तो कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में और अधिक आक्रोश देखने को मिला है। फसल है, पानी काट के 2-5 आदमी बैठ जाते हैं। यहाँ एकल आदमी पानी मोड़ता है प्याजों में। हर खेत में एक एक रहता है। जानवर बार बार हमला कर रहा है, कुत्ता को ले जा रहा है, ये कर रहा है। पिछली बार जब ये हादसा हुआ। और इसी बीच श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 7 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तस्करी के नेटवर्क को पुलिस खंगाल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर से, जहां पर पुलिस ने पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्कर जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। तस्करों के कब्जे से 7 करोड़ की हेरोइन फिलहाल बरामद हुई है। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी के नेटवर्क को अब पुलिस खंगाल रही है। एसपी साहब के आदेश अनुसार हमारा अभियान चल रहा है कि बॉर्डर के क्षेत्र में जहां भी ये नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान कल एसएचओ केसर सिंहपुर ने 1 किलो 495 ग्राम हीरोइन के साथ 2 पंजाब के लड़कों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों को, और जिनकी तफ्तीश एसएचओ कर्णपुर द्वारा की जा रही है। और उनके पास में एक जो मंगाने वाला है, जो डिलीवरी लेने वाला है, पंजाब का है, उसका भी एटीएम वगैरह मिला है, तो उसके बारे में गहन तफ्तीश कर रहे हैं। और वहीं कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक होटल में छात्रा का शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया है। हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। शव उठाने से इनकार कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई है। आपको बता दें कि छात्रा प्रीति का शव कल होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था, जो बारा के केलवाड़ा की रहने वाली थी। तो वहीं होटल में स्कूली छात्रा के शव मिलने के मामले में होटल संचालक की भी लापरवाही सामने आई है। होटल में सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। होटल संचालक का यह कहना है कि छात्रा से मिलने इस दौरान होटल में कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के कमरा नंबर 112 को सीज कर दिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं होटल में छात्रा का शव, और देखिए वहां से कुछ चीजें भी मिली हैं। परिजनों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसके बाद से होटल को फिलहाल सीज कर दिया गया है। चालू किया, जनाधार दिया उनका, और जनाधार से आधार नंबर लिखे और उनको रूम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने जैसे नाइट हो गई, दूसरे दिन की बारी आती है, दूसरे दिन हमने चेकआउट के समय उनका रूम लॉक किया। एक बार लॉक करने के बाद उनको जैसे हमको लगा भाई ठीक है सो रहे होंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वापस लॉक किया तो लॉक नहीं खुला, तो हमने चेयर लगाकर एग्जॉस्ट फैन से देखा तो लटके मिले। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। ये बच्ची अकेली आई थी? बिल्कुल सर। कोई और भी आया था? नहीं, अकेली आई थी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का विवादित बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उदयपुर प्रवास पर आए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने उनके एक बयान पर जम करके कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है। उसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के शरीर के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े। बागड़े ने कहा जीवन में अच्छा बोलना चाहिए और सोच समझ करके अपने शब्द मुंह से निकालने चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने बयान दिया था कि औरंगजेब का मैनेजमेंट अच्छा था। ऐसे में लोगों ने उन पर कई सवाल उठाए थे। यूनिवर्सिटी में ये
चिट्ठी में ये हुई कि वहाँ हमारे एक किसी ने बोल दिया औरंगजेब का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और अच्छा था तो भी लोग उनके पीछे पड़े। कौन सा अच्छा था बताओ ना, कौन सा अच्छा था? अरे भाई, उन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को उनके पहले आग थोड़े जीप काटी, शरीर के एक एक टुकड़े किए, वो